हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को समझ चुके हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को लूप रूल और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, दैट इज केवीएल, and it states that around any closed loop of an electric circuit the algebraic sum of all changes in potential must be zero. मीन्स किसी भी क्लोज लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो होगा ज़ीरो। जैसे इस सर्किट में अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से फ्रॉम ए, देन वी गो टू बी, देन टू सी, देन टू डी, देन अगेन टू ए, तो इस क्लोज पाथ में, इस क्लोज लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल होगा सारे कंपोनेंट्स के अक्रॉस, उस चेंज इन पोटेंशियल को ऐड करेंगे एंड जो अलजेब्रिक सम आएगा वो आएगा ज़ीरो के इक्वल। सो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं दैट समीशन ऑफ change in potential is equals to zero, and we know that कि जो potential होता है this is equals to EMF minus I into R। ठीक है, और जब हम यहाँ substitute करेंगे then we will get summation of E minus summation of IR equals to zero. So summation of E equals to summation of IR. So loop rule may be expressed in this form also। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं दैट algebraic sum of all the EMFs in any loop of a circuit is equal to the sum of product of current and resistances in it। अब ये लॉ किस लॉ पर बेस्ड है? जैसे KCL दैट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कैसे ये लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है? अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है? दैट इट इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से वापस यहीं लाने में कितना वर्क डन होगा? ज़ीरो, बिकॉज अभी हमने देखा दैट algebraic sum of potential in any closed loop will be zero, hence ये कितना हो जाएगा? ज़ीरो के इक्वल। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है इक्वल्स टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? ज़ीरो के इक्वल। सो दिस मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में चेंज तब होगा जब हम कोई काम करके देंगे एंड हियर वर्क डन इज ज़ीरो, हेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो ज़ीरो। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, एनर्जी ना ही इंक्रीज कर रही है ना ही डिक्रीज। चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज ऑल्सो ज़ीरो। नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब कैसे इसको अप्लाई करना है, कुछ साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं। सपोज वी हैव दिस इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ को लूप या मैश कहते हैं। जैसे इस सर्किट में हमारे पास एक ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ है, सो दिस इज वन मैश और वन लूप एंड दिस इज अनदर लूप और अनदर मैश। सो वी हैव टू लूप्स in this electric circuit. Now let's see some sign conventions. First is take any direction as the direction of traversal of loop. Means आप loop की कोई भी direction ले सकते हो, या तो clockwise या anti clockwise। जैसे इस केस में दोनों ही directions क्या हैं? clockwise। आप इसे anti clockwise भी ले सकते हो। Now second convention is EMF of cell is positive if the direction of the traversal is from its negative to positive terminals. Means अगर आप लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हो एंड यू गेट नेगेटिव फर्स्ट देन पॉजिटिव, तब आप उस सेल की ईएमएफ को लोगे पॉजिटिव। बट अगर आपको पहले पॉजिटिव मिल रहा है लूप के अकॉर्डिंग चलते हुए एंड देन नेगेटिव, तो उस केस में आप सेल की ईएमएफ को लोगे नेगेटिव। सो इस लूप में हम इसकी ईएमएफ, इस सेल की ईएमएफ को लेंगे पॉजिटिव 12 वोल्ट्स एंड इस लूप में हम इस सेल की ईएमएफ को लेंगे -6 वोल्ट्स, बिकॉज इस केस में अकॉर्डिंग टू लूप अगर हम चलते हैं
तो यहाँ पहले हमें पॉजिटिव मिलेगा देन नेगेटिव, एंड बाय साइन कन्वेंशन हम उस ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे जिस केस में पहले नेगेटिव आएगा एंड बाद में पॉजिटिव. Now third sign convention is the IR, that is current resistance product, is taken as positive if the resistor is traversed in a same direction of assumed current. जैसे सर्किट में current is flowing in the direction through this resistor, that means यहाँ पॉजिटिव होगा एंड यहाँ नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है. एंड सिमिलरली इस केस में यहाँ पॉजिटिव होगा एंड यहाँ नेगेटिव, एंड इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव, बिकॉज करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर लूप के पाथ में पहले रेजिस्टेंस का पॉजिटिव आता है एंड देन नेगेटिव, उस केस में हम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव. बट अगर पहले नेगेटिव आता है एंड बाद में पॉजिटिव, उस केस में हम प्रोडक्ट लेंगे नेगेटिव. जैसे इस क्लोज्ड पाथ में देखते हैं तो इस लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये ऐसे जा रही है, तो इसके पाथ में पहले नेगेटिव आ रहा है इस रेजिस्टेंस का एंड बाद में पॉजिटिव, तो इस केस में हम यहाँ पर प्रोडक्ट क्या लेंगे I3 और 2 का नेगेटिव, एंड फिर आगे मूव करेंगे. अगेन यहाँ पे भी इस लूप की डायरेक्शन में पहले नेगेटिव आ रहा है देन पॉजिटिव, तो इसका प्रोडक्ट मतलब I2 और इस रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा नेगेटिव इन दिस लूप. सो दीज आर सम साइन कन्वेंशंस जिनको यूज करके हम किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकेंगे एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इजीली सॉल्व. नाउ लेट्स डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 यूजिंग किरचॉफ्स लॉज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इसमें हमारे पास दो क्लोज लूप्स हैं एंड दोनों की डायरेक्शन कैसी ली हुई है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड वी हैव टू फाइंड I1, I3 एंड I2. अब I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव होगा इस रेजिस्टेंस का, एंड I3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ होगा पॉजिटिव एंड यहाँ होगा नेगेटिव, एंड I2 इज मूविंग अपवर्ड, सो हेयर वी हैव पॉजिटिव एंड हेयर नेगेटिव. अब अगर हम बी जंक्शन पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, यहाँ I1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी टुवर्ड्स द जंक्शन, एंड I2 की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी टुवर्ड्स जंक्शन, एंड I3 की हो जाएगी अवे फ्रॉम जंक्शन. सो अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और वी कैन से किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन B, वी हैव I1 इज टुवर्ड्स द जंक्शन, तो इस केस में ये पॉजिटिव होगा प्लस I1, and I2 is also towards the junction, so we have plus I2, and I3 is away from the junction, so we have minus I3 equals to 0. So यहाँ से I1 plus I2 equals to I3 आ गया. Now applying Kirchhoff's second law to the loops A, B, E, F, A and B, C, D, E, B. So applying Kirchhoff's second law or Kirchhoff's voltage law to the loops A, B, E, F, A and B, C, D, E, B. So we get, अच्छा इस लूप में जब हम इस लूप की डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पहले पॉजिटिव आ रहा है इस रेजिस्टेंस का एंड बाद में नेगेटिव, सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव करंट और रेजिस्टेंस का, एंड अगेन जब हम इसे आगे जाएंगे थोड़ा तो इस रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे पॉजिटिव आएगा देन नेगेटिव. सो वी कैन राइट दैट 2I3 प्लस 2I3 एंड प्लस 5I1 इक्वल्स टू, अब जो EMF है उसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, अब जो लूप की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ सेल का नेगेटिव आ रहा है देन पॉजिटिव, तो इस केस में हम EMF लेंगे पॉजिटिव प्लस 12. सो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट लूप एंड अप्लाइंग Kirchhoff's second law in this loop we get minus 2I3 minus 3I2 equals to minus 6. अब ये माइनस 2I3 कैसे आया, बिकॉज जब हम लूप की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले हमें नेगेटिव मिल रहा है देन पॉजिटिव, तो इस केस में हम प्रोडक्ट को नेगेटिव लेंगे एंड फर्दर मूव करेंगे तो अगेन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें दोबारा नेगेटिव पहले मिलेगा एंड पॉजिटिव बाद में, अगर हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे.
हेंस यहाँ पर भी I2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और आगे मूव करेंगे तो हमें इस सेल का पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, देन बाद में नेगेटिव। हेंस इस केस में EMF भी क्या होगी, नेगेटिव। अब हम दोनों इक्वेशंस में I3 की वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन। सो वी गेट 2I1 प्लस I2। अगर हम यहाँ पर I3 की वैल्यू पुट करें इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 5I1 इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से कितना आ गया, 2I1 प्लस 2I2 प्लस 5I1 इक्वल्स टू 12। अब ये I1 और ये I1 कंबाइन कर जाएंगे, सो वी हैव 7I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन में I3 की वैल्यू पुट करोगे, दैट इज I1 प्लस I2। अच्छा, ये नेगेटिव तीनों में कॉमन आ जाएगा, सो ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव ले लेंगे हम। एंड जब आप यहाँ I3 की वैल्यू पुट करोगे I1 प्लस I2 एंड उन्हें सॉल्व करोगे, यू विल गेट 2I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 6। एंड जब आप इन दो इक्वेशंस को यूज करेंगे, लेट दिस बी 4 एंड लेट दिस बी 5, जब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। एंड इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो लेट अस सपोज अगर हम फिफ्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और डिवाइड 5 से करते हैं, सो वी गेट 4I1 अपॉन 5 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 12 upon 5 and let this equation be equation number 6। अब अगर हम फोर्थ इक्वेशन में से सिक्स इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो यहाँ इसके साइन चेंज हो जाएंगे एंड ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। सो हमारे पास आ जाएगा, जब आप इनको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 31 अपॉन 5I1 इक्वल्स टू, एंड जब 12 माइनस 12 अपॉन 5 करोगे, यू विल गेट 48 upon 5। So from here we will get I1 equals to 48 upon 31। एंड जब आप इस I1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट I2 एंड I2 आ जाएगा इक्वल्स टू 18 upon 31 एंड दिस इज इन एम्पियर्स। एंड जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो डिनोमिनेटर तो सेम ही है 31 एंड न्यूमिनेटर में आ जाएगा 66। सो दिस इज I3। सो दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ सेकंड लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ लॉज पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। आई रियली होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड गुड बाय। थैंक यू।